हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, नारी नारी त्याग की मूर्ति है। वो किसी हद तक जाकर त्याग कर सकती है। इसी तथ्य से जुड़ी हुई एक कहानी प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक है भाभी माँ। भाभी माँ के कमरे में घुसी ही थी कि सामने पलंग पर बैठी हुई छोटी बहू आंखें पोंछते हुए उठ खड़ी हुई थी। मैंने आंखों ही आंखों में सवाल पूछ लिया था और झुकी हुई आंखों ने जवाब भी दे दिया था। मन दुखी हो गया था। ईश्वर कभी कभी ऐसा अन्याय क्यों करता है? एक निश्चल, दयालु, संवेदनशील मन को बार बार ऐसी चोट क्यों लगने देता है? मैं कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि भाभी माँ कमरे के अंदर घुसती हुई दिखाई दी थी। उन्होंने मेरा चेहरा पढ़ने की कोशिश की थी कि ताजी घटना के बारे में मुझे कुछ पता है या नहीं। मैंने अपने चेहरे को सपाट बना लिया था और उनसे बोली थी, भाभी माँ, आपकी तबीयत कैसी है? भाभी माँ ने अजीब से स्वर में कहा था, मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। घर में सब ठीक रहें तो मैं अपने आप ठीक रहती हूँ। भाभी माँ के स्वर की तुलना मैं कुछ दिन पहले वाली भाभी माँ के स्वर से कर रही थी। भाभी माँ मेरे पड़ोस में रहती थी। ऐसा भी कह सकती हूँ कि वो मेरे सामने शादी होकर आई थी। ये अलग बात है कि मैं उस समय 8-10 वर्ष की बच्ची थी। शादी की तैयारियां हो रही थी तो पड़ोस में रहने के कारण मैं भी बहुत उत्साहित थी। बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। पड़ोसन चाची का बेटा भी 7-8 वर्ष का था। तो जब भाभी माँ ब्याह कर आई थी तो देवर ने उन्हें भाभी माँ कहना शुरू कर दिया था और इस तरह पूरा मोहल्ला उनको भाभी माँ कहने लगा था। लगभग शादी के 1 वर्ष बाद भाभी माँ ने खुशखबरी सुनाई थी। उनके घर में तो सभी लोग खुशी से झूमने लगे थे। हम सबको भी बताया गया था कि हम बुआ बनने वाले हैं और हम छोटे से भतीजे को गोद में खिलाने की कल्पना करने लग गए थे। तय समय पर बेटा हुआ था, परंतु ईश्वरीय न्याय के आगे किसी की भी नहीं चल पाई थी और वो बच्चा किसी की गोद में नहीं खेल पाया था। भाभी माँ बहुत उदास रहने लगी थी। ठीक से खाना पीना भी नहीं खाती थी, इसलिए बीमार सी रहने लगी थी। पड़ोसन चाची भी बहू की तबीयत से बहुत दुखी थी, पर उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। समय बीतता चला जा रहा था। छोटा देवर भी बड़ा हो गया था और उसकी नौकरी भी जल्दी ही लग गई थी। नौकरी लगते ही रिश्ते आने शुरू हो गए थे। चाची भी जल्दी रिश्ता करने के पक्ष में थी। बड़ी बहू का उदास चेहरा घर में उदासी फैलाए रखता था। चाची चाहती थी शादी हो, बहू आए तो घर का माहौल बदले। एक जगह बात बनी तो लड़की देखने चाची व भाभी माँ दोनों लोग गई थी। लड़की पसंद आ गई थी तो बातचीत आगे बढ़ने लगी थी। सब कुछ ठीक हो गया था और शादी की तारीख भी पक्की हो गई थी। हम सब भी सब कुछ भूलकर शादी की तैयारियों में लग गए थे और नई भाभी से मिलने को उत्साहित हो गए थे। बड़ी भाभी यानी भाभी माँ भी सब कुछ कर रही थी, परंतु उनके चेहरे की उदासी दूर नहीं हो रही थी। बीच बीच में गीत संगीत में हिस्सा ले रही थी।
शादी से जुड़े सभी रीति रिवाज निभा रही थी, परंतु उनकी खुशी ओढ़ी हुई लग रही थी। घर का हर सदस्य उनका ख्याल रख रहा था, फिर भी उनकी उदासी दूर नहीं हो रही थी। शादी के लिए बारात सज गई थी। घर में सिर्फ महिलाएं बची थीं। महिलाएं भी रीति रिवाजों में उलझी थीं और रतजगे की तैयारी चल रही थी। बारात चली गई थी। भाभी माँ पूरी कोशिश कर रही थी कि वे देवर की शादी में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और अपनी देवरानी का स्वागत मुस्कुराते हुए करें। 3 दिन बाद बारात लौट आई थी। ननद न होने के कारण भाभी माँ ने ही बहू को उतारा था। घर में चारों तरफ खुशियाँ बिखरी थी। भाभी माँ भी हर रिश्तेदार से हंस हंस कर बात कर रही थी। बहू के आगमन संबंधी जरूरी रस्में पूरी की जा रही थी। सब कुछ निपट चुका था और दोपहर के खाने की तैयारियां शुरू हो गई थी। अचानक शोर मचा था और सब लोग रसोई की तरफ दौड़ पड़े थे। भाभी माँ रसोई में गिर पड़ी थी। पहले तो सबने सोचा था कि शायद थकान, वो कई रातों की नींद न होने के कारण गिर गई हैं। डॉक्टर बुलाया गया था। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था तो उन्हें होश आ गया था, परंतु कमज़ोरी बहुत अधिक महसूस कर रही थी। डॉक्टर ने उन्हें बड़े शहर में भेजकर टेस्ट करवाने को कहा था। टेस्ट हुए थे और रिपोर्ट के मुताबिक भाभी माँ के मस्तिष्क में सदमे के कारण खून जम गया था और कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती। नई बहू तक भी ये सारी बातें फैल गई थी। कुछ ही दिनों में नई बहू, जिसे सब छोटी बहू कहने लगे थे, से मेरा रिश्ता दोस्ताना हो गया था। मैं उसे परिवार व पड़ोस के बारे में जानकारी देती रहती थी। मैंने भाभी माँ की सारी केस हिस्ट्री भी उन्हें बता दी थी। सब सुनकर उनके चेहरे पर भी उदासी छा गई थी। लगभग 1 माह बाद ये उदासी हंसी व खुशी में बदल गई थी। टेस्ट में पता चला था कि भाभी माँ फिर से एक बार माँ बनने वाली है। सबने छोटी बहू के कदम शुभ माने थे। भाभी माँ का बहुत ध्यान रखा जाने लगा था। छोटी बहू स्वयं भी भाभी माँ का बहुत ध्यान रखने लगी थी। भाभी माँ के चेहरे की हंसी वापस लौट आई थी। वे स्वयं आगे बढ़कर काम करने लगती थीं, पर छोटी बहू उन्हें काम करने से रोकती थी। भगवान जब खुशियाँ देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। भाभी माँ के घर भी यही हुआ। छोटी बहू के दिन भी चढ़ गए थे और वो भी माँ बनने वाली थी। अब चाची खुद भी काम में हाथ बटाने लगी थी। घर में सभी खुशियों का इंतज़ार कर रहे थे। तमाम तरह के कार्यक्रमों के बारे में सोचा जा रहा था। ईश्वर की लीला भी अपरंपार है। दोनों बहुओं को प्रसव पीड़ा एक साथ शुरू हुई। दोनों बहुओं की देखभाल में चाची परेशान हुई जा रही थी। भाभी का मामला थोड़ा पेचीदा था, इसलिए चाची ज़्यादा परेशान थी। थोड़ी देर के दर्द के बाद भाभी माँ परेशान हो गई थी। उन्होंने अपनी सासू माँ से कहा था कि अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो मुझे भी जहर दे देना। चाची ने डांटते हुए कहा था, ऐसी बातें क्यों करती हो? हर बार ईश्वर ऐसा क्यों करेंगे? तुम सहन शक्ति का परिचय दो। नारी में सहन शक्ति असीमित होती है। तुम अगर इस तरह करोगी तो मानसिक तौर पर भी कमज़ोर हो जाओगी। देखो, छोटी बहू को देखो, दर्द तो उसे भी है, लेकिन सहने की कोशिश कर रही है।
माँ को इसलिए ईश्वर के समकक्ष दर्जा दिया गया है। कहते हैं भगवान ने कहा था कि मैं हर जगह नहीं पहुँच सकता, इसलिए मैंने माँ बनाई है। भाभी माँ ने हिचकी भरते भरते कहा था, मैं वही तो कह रही हूँ कि ईश्वर मुझे माँ बनने का सुख दे, नहीं तो मुझे वापस बुला ले। निपुती माँ मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं खुद ही अपने जीवन का अंत करना चाहूँगी। छोटी बहू ने भी दर्द के बीच भाभी माँ को समझाने की कोशिश की थी। दर्द के बीच ही भाभी माँ बेहोश हो गई थी। भाभी माँ ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया था, मगर उस बच्चे ने अपनी खुली आंखों से ये दुनिया वो अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा था। चाची व छोटी बहू के मुंह से एक साथ चीख निकल गई थी। चाची ने रोना शुरू कर दिया था और छोटी बहू के चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव तैर रहे थे। 10 मिनट बाद छोटी बहू ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया था। उसका चेहरा ममत्व की रोशनी से दमक उठा था, परंतु अगले ही क्षण उसका चेहरा फिर से निस्तेज हो गया था। उसने धीरे से चाची को पुकारा था और बच्चे की जगह बदलने को कहा था। चाची ने कहा भी था कि तुम क्या करने जा रही हो, ऐसा प्रण निभा पाओगी? छोटी बहू ने कहा था कि हमारे लिए भाभी माँ की जिंदगी ज़्यादा कीमती है। मेरे बच्चे और भी हो जाएंगे, पर अभी की विपदा ज़्यादा बड़ी है। चाची ने मन ही मन उस महान माँ को प्रणाम किया था। छोटी बहू ने सासू माँ से जल्दी करने को कहा था, ताकि भाभी माँ के होश में आने तक सब हो जाए। चाची की आंख से आंसू बहते जा रहे थे। इस युग में ऐसा त्याग वो पहली बार देख रही थी। चाची ने बच्चे बदल दिए थे। नन्हे की किलकारी वो हाथ पांव चलाने से भाभी माँ को होश आ गया था। बगल में हाथ पांव चलाते बच्चे को देखकर उनका चेहरा चमक उठा था। उसने सासू माँ को पुकार कर कहा था, माँ, आपका पोता आ गया। चाची ने आंसू भरी आंखों से देखकर कहा था, हाँ बहू, पोता ही है। बड़ी बहू का ध्यान जब छोटी बहू की तरफ गया था तो उसने प्रश्नवाचक निगाहों से सास की ओर देखा था। उन्होंने आंसू भरी निगाहों से हाथ हिला दिया था। छोटी बहू अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद भाभी माँ ने चाची को अपने पास बुलाया था और इशारे से पास आने को कहा था। चाची ने पूछा था कि क्या कहना है, तो उन्होंने कहा था, माँ, मुझे बड़े नसीब से बेटा मिला है। छोटी बहू की गोद खाली हो गई है। मैं कोई अपशगुन नहीं चाहती। मेरा बेटा कभी भी उसकी गोद में मत देना। छोटी बहू ने अपना आंचल मुंह में ठूस कर रुलाई रोकने की कोशिश की थी। चाची माँ अपने आंसू पोंछने लगी थी। नमस्कार।